आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग टीचर में। दोस्तों, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आईएनसी सूटेबिलिटी के लिए अप्लाई कैसे करें। अब आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल गूगल में सर्च करना है और इस लिंक पर आना है और आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप ये कॉपी, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। इस लिंक पर आना है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की लॉगिन पेज पर। आप अप्लाई कर दिए हो, इसका मतलब आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी है। तो आपको पहले तो क्या करना है कि एक हफ्ते के बाद आपको पहले एक हफ्ता वेट करना है, क्योंकि इतना जल्दी बनेगा नहीं, टाइम लगते हैं इसमें। उनका इंटरनल भी काम होते हैं और इसमें भी काफ़ी काम होते हैं। 2-3 लोगों से के पास से होकर गुजरता है वेरिफिकेशन, उसके बाद देखा जाता है। तो ये उसके बाद सूटेबिलिटी लेटर आपकी रिलीज होती है। तो आपको करना क्या है कि अप्लाई जिस दिन करते हो उसके एक हफ्ते बाद से, लगभग एक हफ्ते बाद से, 5 दिन 7 दिन के बाद से आपको लगभग एक बार दिन में लॉगिन करके दोपहर के बाद किसी टाइम पर 4 बजे 5 बजे एक बार चेक करना है कि आपका स्टेटस अभी क्या दिखा रहा है। तो स्टेटस में ये है कि आपको स्टेटस अप्रूव अगर हो जाएगा, सूटेबिलिटी लेटर मिल जाएगी, वेरीफाई करके दे दिया जाएगा, तो आपको लॉगिन करने के बाद डिटेल जो दिखेगा, आप डिटेल आप देख सकते हो हमारे वीडियो आईएनसी सूटेबिलिटी वीडियो पार्ट 1 में। इस इन्फो आइकन पर क्लिक, पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर दे दिया गया है। इन्फो आइकन पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हो अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो। अदरवाइज अगर आप देख के पार्ट 1 फिर यहाँ आए हो तो फिर तो आपको चीज़ें सारे पता ही हैं। तो जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पेमेंट की टैब दिखती है, फिर एक स्टूडेंट डिटेल्स दिखती है, लॉग आउट की दिखती है। तो जो स्टूडेंट डिटेल्स में आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर नहीं बना होता है, तो नीचे ना लिंक नहीं आता है डाउनलोड करने की। सूटेबिलिटी लेटर लिंक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब हो जाएगी तो वो आपके यहाँ तो इतने एरिया में डिटेल होते हैं, उसके नीचे एक होता है लिंक आएगा, तो लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो समझ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको ईमेल के माध्यम से भी दे दिया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब तो लिंक से ही मिल रहा है, लिंक के थ्रू मिल रहा है। तो आप लिंक के थ्रू डाउनलोड करोगे तो आप एक हफ्ते के बाद हर नेक्स्ट डे आपको लॉगिन करके के बाद चेक करना ही करना है। पहला ये आपको अनिवार्य है, मैंडेटरी है, आपको इसको करना ही है। अदरवाइज आप कैसे ट्रैक कर पाओगे कि आपका स्टेटस क्या है। ये हो गया। अब क्या है कि आपने ये ट्रैक कर रहा, अब 5 दिन 7 दिन आपको बीत गए और ये चीज़ें कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, या किसी का 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि आखिर इसकी कितने टाइम है। एक टाइम बाउंड तो होगी जिसके भी दिन इनको देना होगा। मान लो 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, 21 दिन, क्या है इनका टाइमिंग जिसके अंदर इनको देना होता है सूटेबिलिटी लेटर करके। तो देखो, जैसे हर फॉर्म का या किसी का अप्लाई कुछ भी चीज़ करते हो तो उसका एक टाइम बाउंडिंग होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। वैसे इनका भी है कि कितना दिन के अंदर ये दे सकते हैं, या उससे ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना है, या पहले बनवाना है तो हमें क्या करना है। तो अगर ज़्यादा पहले बनवाना है तो आपको देखो, अगर ज़्यादा दूर को हो, एनसीआर के आसपास के नहीं हो, आप स्टेट आपकी दूर है, मान लो उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर, या फिर पंजाब में हो। पंजाब तो चलो फिर भी पास है। और फिर ऐसे मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, असम में हो, तो फिर ऐसे दूर वाले बच्चों के लिए क्या होगा, कैसे वो कर पाएंगे। एक तो ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास में जाओ, उसको ऑफिस जाओ और विजिट करके उन लोगों से डिस्कस करो कि ऐसे ऐसे है, मेरा एप्लीकेशन नंबर है। हाँ, जब भी जाना, इसको जो आपके स्टूडेंट डिटेल्स वाली है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस चीज़ को प्रिंट करके जाना, तभी तो दिखा पाओगे कि आपने अप्लाई किया है। तो उसको लेके साथ में एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना, एक आइडेंटिटी अपन ले लेना, आधार कार्ड, ताकि आप उनको दिखा पाओ, जिसमें फ़ोटो हो, कोई भी आईडी कार्ड में लेके जाना। और आप और भी कुछ गड़बड़ होने के चांस लगते हैं तो आप जिस नर्सिंग कोर्स जो भी किए हो, जीएनएम, एएनएम या बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, तो उसकी डॉक्यूमेंट लेके जाना, ताकि आपने उस कॉलेज से किया है, जिसके लिए अप्लाई किया है, सारी चीज़ें, ताकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो तो वो बताएं, तो आप उनको दिखा पाओ।
तो आप दो चीज़ अभी समझ गए, एक तो लॉगिन करके चेक करना है, दूसरा आपको जब भी विजिट करते हो अगर आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आप कोर्स कर रखे हो, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, तो सारे लेके जाना ताकि उनको दिखा पाओ कि हमने हाँ ये डॉक्यूमेंट हमें मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, फलाना चल रहा है, ताकि उनको प्रॉपर दिखा पाओ। ठीक है, तो ये कोई भी मिस मत करना। एक अपनी पहचान पत्र में ले लेना, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है वो लेके जाना, जो यहाँ लगाए हो इसमें वो लेके जाना अगर इसमें लगी है तो। ठीक है, इसके बाद आप उनके पास चले गए, तो वहाँ पास चले गए तो उनके से बात कर ही लोगे सारी चीज़ें अपनी जो भी प्रॉब्लम है। अगर नहीं जा पाए तो फिर कैसे करोगे, रिमोट एरिया में हो, ज़्यादा दूर है आपकी स्टेट जो है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है आपको एनसीआर से, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली में है। तो उस केस में आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। तो उस केस में आपको क्या करना है, ज़्यादा दूर हो तो आपको इस वाले नंबर पर कांटेक्ट करना है। ये जो कांटेक्ट नंबर दे रखा है इन्होंने, ये है ना, ये कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करो। अगर कॉल पिक कर लेते हैं तो बात अपनी बताना, कोशिश करना कि उनसे अच्छे से ही बात करो, क्योंकि फ़ोन पर ऐसे ना बोलना कि उन्हें बुरा लगे और थोड़ा जल्दी में वो कॉल आपको कर दे, क्योंकि उनके पास बहुत काम होते हैं। तो हो सकता है कि कॉल रिसीव ना करे, रिसीव करे भी तो आप इसी तरीक़ा से बात करना कि वो आपकी कॉल कम से कम 1 मिनट सुनने की रखें, कि वो सुन पाएँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये प्रिपेयर हो जाना कि आपको किस तरह से बात करना है। ऐसा नहीं कि आप कॉल वो पिक करेंगे उसके बाद आप सोचोगे कि बोलना क्या है, तो फिर ये भी आप ये कि डिमेरिट हो जाएगी कि आप फिर वो कॉल कट कर देंगे, तो आप बोलोगे कि वो कॉल पिक नहीं करते हैं, पिक करते हैं तो कट कर देते हैं। तो ये भी दिक्कत आती है बच्चों के साथ। तो प्रिपेयर होना, कैसे बात करना है, क्या करना है, शॉर्ट में उनसे बात करना, अपनी प्रॉब्लम बताना। फिर अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो आपको फिर आईएनसी जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस पर आप डिटेल अपनी मेल भी कर सकते हो कि आपकी डिटेल आ रही है nodalofficer.inc@gmail.com पर आप मेल करना। मेल करोगे तो उसमें अपनी रिसीविंग जो होगा आपकी स्टूडेंट डिटेल्स, उसका एक कॉपी लगाना, और अपनी जो भी जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है, तो जो भी आपकी जिसके लिए अप्लाई किया हो ना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के आईएनसी सुटेबिलिटी के लिए जिस कॉलेज के लिए चाह रहे हो, तो उसकी सारे कॉपी इसमें एक एक अप्लाई जरूर कर, अटैच जरूर कर देना, पीडीएफ बना के सारे अटैच कर देना, जिससे पता चले कि जो सारे चीज़ें हैं वो वेरीफाई अच्छे से वो कर पाएँ। अगर मेल करते हो तो नोडल ऑफिसर को, अदरवाइज फिर कॉल पर बात होती है तो जो चीज़ें अपनी है प्रॉब्लम बता सकते हो, बता देना। अब ये चीज़ें हो गई, फिर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में तो आपके एक ही ऑप्शन है कि आप आईएनसी के पास जाओ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप बात करो ऑफिस में जाके। तो फिर जाओगे तो यार उसमें भी ये है कि अगर हम गए, छुट्टी के दिन है या क्या है, उनसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ये भी तो दिक्कत है। फिर क्या करोगे? तो कौन सा दिन को जाएं, तो उसके लिए भी आपको मैं लेके आया हूँ कि आपको कैसे कब जाना है और किस तरह से टाइमिंग क्या होगी। देखो, पहले तो आपको जब जाओगे, ये देखो अब लेटेस्ट अपडेट है 21 अप्रैल 2025 का, ये है जो आईएनसी ने रिलीज़ किया था। तो आईएनसी ने जो रिलीज़ किया था ना नई दिल्ली, ये आप देखो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल 8th फ्लोर एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट नंबर 2, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज़ 1, न्यू दिल्ली। तो ये जो 21 अप्रैल को इन्होंने एक लेटर रिलीज़ किया था, जिसमें ये लिखा है, रेफरेंस टू द सर्कुलर इशूज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी वाइड नंबर, ये वीड नंबर जो भी है, ये अपना इधर दिया, डेट दिया 24/5/2021 को इन्होंने ये अपने रूल बनाया था। तो ये इनका क्या है कि द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड इशूइंग द वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इज मिनिमम 15 डेज। आपको कम से कम 15 दिन लगते हैं, और मैक्सिमम 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट सबमिशन अलॉन्ग विथ पेमेंट। जब आप पेमेंट कर देते हो उस दिन से डेट माना जाएगा। आप सबमिट तो डॉक्यूमेंट कर दिए लेकिन पेमेंट नहीं किए, तो फिर वो डेट आपकी काउंट नहीं होगी। तो जिस दिन हमने पेमेंट किया है उस दिन से 15 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 90 दिन है। अब देखो, अब ये हो गया कि 90 मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 90 दिन। इसके बाद भी आपको चाहिए कि 15 दिन से कम में मिल जाए। कुछ अर्जेंट होते हैं किसी का, कि हमें किसी का एडमिशन लेना होता है किसी कॉलेज में, और उनके पास टाइम कम होता है, तो सूटेबिलिटी लेटर चाहिए होता है, क्योंकि नेक्स्ट कॉलेज जो होता है सूटेबिलिटी लेटर मांग रहा होता है। उस केस में उन्हें बहुत जल्दी चाहिए होता है।
या फिर कि आप कोई ट्रांसफ़र करा रहे हो किसी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो उस केस में वहाँ पर आईएनसी आजकल मांगा जा रहा है। जैसे बिहार के केस में आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर होता भी आप ट्रांसफ़र करा पाओगे, और भी स्टेट में ऐसी चीज़ें हैं। तो उस केस में आपको जल्दी चाहिए होता है कि हम सारे कम टाइम होता है तो हम कैसे करें, तो उस केस में जब अप्लाई कर लिया आप, तो आप यहाँ पर कॉल मत करो, है ना, कहाँ ये कॉल मत करो, मेल मत करो। ये टाइम टेकिंग जॉब है। आप कॉल लगाओगे, पिक करेंगे नहीं करेंगे, मेल की रिप्लाई आएगा नहीं आएंगे, तो फिर क्या करना आपको, इससे 15 दिन से कम में करना है। तो आप अप्लाई करते हो, उसके 3 दिन 4 दिन के बाद आप उनके ऑफिस चले जाओ। पहले मत जाना, कम से कम 3 या 4 दिन को टाइम दे दो, ताकि आप उनके पास जाओ तो उनको बता पाओगे। 3 दिन 4 दिन हो गए तो उनको भी लगेगा ठीक है बंदा 3 दिन 4 दिन वेट किया। अब ये नहीं कि आज अप्लाई किया कल ही चले गए, तो फिर उनको भी गड़बड़ लगेगा कि बंदा बहुत जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा हो सकता है कि उनको पसंद ना आए। तो 3 दिन 4 दिन वेट कर लो कम से कम। उसके बाद उनके ऑफिस चले जाओ। ऑफिस जाओगे तो ऑफिस जाते ही उनसे बात होगी। लेकिन ऑफिस जाओगे किस दिन, ये देख लो कि ऑफिस तो जाओगे, लेकिन ऑफिस जाओगे किस दिन ये भी ध्यान रखना है। तो इस यहाँ आपके लिए लेके आए हैं कि कब ऑफिस जाना है। देखो इसमें क्या मेंशन है, पब्लिक नोटिस, पब्लिक विजिटर्स विजिटिंग आवर्स एट इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ऑन एवरी वेडनेसडे एट 2 PM टू 5 PM। वो विजिटर आवर जो उन्होंने डिफाइन कर रखा है, पब्लिक विजिटर आवर, तो वो वेडनेसडे बुधवार को 2 बजे से 5 बजे तक ही कर रखा है। उसके पहले 2 बजे से पहले जाओगे तो हो सकता है वो मना कर दें आपको, आपसे बात करने से, या उसे आप दूसरे डे को गए तो मना कर सकते हैं। तो फिर आपको जाना हर बुधवार को ही जाना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप देख लेना कभी अगला बुधवार कब आ रहा है, तो बुधवार को ही जाना, 2 से 5 के बीच में जाना। खुद पहले भी चले जा सकते हो आप, जाकर वहाँ देख लेना क्या है। लेकिन अब 2 से 5 में टाइमिंग इन्होंने दे रखा है। अगर पहले जाओगे, अगर उनका मूड सही है या टाइमिंग सही है आपका, तो मैच कर गया तो फिर ठीक है, आपसे बात कर सकते हो, तो बात कर लेंगे। अदरवाइज ये जो टाइमिंग दे रखा है इन्होंने, वेडनेसडे दे रखा है, बीच में वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज़ टू इन्फॉर्म डैट विजिटिंग आवर फॉर पब्लिक विजिटर एट INC विल बी ओपन ऑन ऑल वर्किंग वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। ये इन्होंने जब निकला 30/3/2022 को ये रूल उन्होंने ऐसे किया है कि एक टाइमिंग फिक्स कर दिया जो विजिटर के लिए हो, ताकि उनकी भी टाइम डिस्टर्ब ना हो काम करने में, और बंदे आएँ तो उनसे भी बात हो पाए कि वो विजिटर टाइमिंग एक फिक्स कर दिया है। इसलिए फर्दर इन केस देयर इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, मान लो आप वेडनेसडे को गए, वो वेडनेसडे की कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर अब कैसे होगा, आपको फिर एक वीक तो वेट करना पड़ जाएगा, लेकिन आपको तो जल्दी चाहिए। तो क्या इन्होंने दे रखा है, ऑन ये पब्लिक हॉलीडे ऑन वेडनेसडे द फॉलोइंग डे विल बी फॉर विजिटिंग आवर with the same timing in case of there is a public holiday on Wednesday the following day। तो वेडनेसडे के जो बाद होगा ना, अब जैसे थर्सडे हो जाएगा, तो थर्सडे को इस सेम टाइमिंग, इस टाइमिंग सेम रहेगा, ये वाला 2 से 5 PM वाली जो टाइमिंग सेम रहेगा, लेकिन उसका अगले दिन थर्सडे को चले जा सकते हो, जाके वहाँ पे मिल लेना, फिर उनसे जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हो। फिर नीचे क्या, ऑन ऑल अदर वर्किंग डे नो विजिटर विल बी अलाउड टू विजिट INC विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट इन राइटिंग। अब देखो क्या है, अगर चले गए किसी डेट पर किसी डे को, और वो पहले से आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट मिलेगा कैसे। अब ये भी है कि अपॉइंटमेंट तो मिलेगा कहाँ हमें भाई। तो अपॉइंटमेंट के लिए जब आप ना मेल करते हो इस वाले पर, तो आपको बोला जाता है, बुलाया जाता है किसी डे को, तो यही अपॉइंटमेंट आपका काम करेगा। तो आप इसी के बेस पर जा सकते हो, या फिर कॉल पर आपको पता है डिस्कस हुआ है तो आप जा सकते हो, तो उस केस में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन रिटर्न में होगा मेल वाली, कॉल वाली रिटर्न में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। तो आप जब भी जाना बुधवार को ही जाना। अब देखो, अब एक और चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि छुट्टी आपको उनका कब कब छुट्टी होती है। देखो ये क्या है ना कि ये जो इन्होंने ये जो कलर दे रखा है, ये जो कलर है सैटरडे की है, सैटरडे, ये संडे की है ना, ये स्काई ब्लू है, इसको कह सकते हो आप ग्रे जो कलर है सैटरडे, स्काई ब्लू जो है सैटरडे है, संडे है। और ये जो ग्रीन है ना, ये गेस्टेड लिखा हुआ है, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा जूम करके सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये गेस्टेड नहीं दिख रहा है, वो ब्लर हो रहा होगा क्योंकि एक इमेज है ये गेस्टेड है। ये जो ना गेस्टेड इनका हॉलीडे है,
ठीक है। तो इस डेट को भी नहीं जाना है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाली और ये 3 कलर में जहाँ भी दिख रहा है, जिस मंथ में, जनवरी, फरवरी, ये 2025 का ही कैलेंडर आपको दे रहा हूँ। अब इन आपके काम की चीज़ है। अब इन तो अप्रैल मई चल रहा है। आपको इस मई में तो मई जून जुलाई अगस्त इतने दिनों अभी काम आएंगे कैलेंडर। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। चलो कर दिया, मई से स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेना, आपके लिए काम आएगा। तो ये जो डेट आप देख रहे हो ना, ये ग्रे, ये स्काई ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर जो देख रहे हैं, इस डेट को मत जाना, ये इनकी हॉलीडे है, इस दिन अवेलेबल नहीं होते हैं। बाकी के डेट जो है उसी डेट को जाना आप। और भी पब्लिक हॉलीडे आप देख लेना कि पब्लिक हॉलीडे कब कब है। तो इस डेट को ऐसे ही वेरीफाई करके कि आप गलत टाइम पर तो नहीं जा रहा हो, फिर जाना। फिर आपकी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे उनसे डिस्कस करके। तो आप डिस्कस कर पाओगे कि क्या है और क्या, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाले भी आपको हेल्प कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट जो हैं आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर को लेकर अब क्लियर हो गए हैं कि जल्दी कैसे बनवाएं, जल्दी में चाहिए तो क्या करें। ये सब सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे देखते रहिए यूट्यूब चैनल नर्सिंग टीचर, और हमें हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी आपकी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट के थ्रू, पॉसिबल हो तो कमेंट के थ्रू आपका क्लियर कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।